हाय फ्रेंड्स। अभी तक इस चैनल के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत पुर्तगालियों का भारत आगमन तथा उसके बाद डचों का भारत आगमन को पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैनल के माध्यम से अंग्रेज़ों का भारत आगमन को पढ़ेंगे। इसे हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। 1599 ईसा में कुछ अंग्रेज व्यापारियों द्वारा पूर्वी देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी को स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईसा को एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का सन 1708 ईस्वी में विलय हो गया, जिसके फलस्वरूप द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। 1608 में ईसा में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारियों कोठियों को खोलने के उद्देश्य से हॉकिंग को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंग ने मुगल सम्राट जहांगीर से फारसी में बात की। वह तुर्की और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। हॉकिंग वह प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि में प्रवेश समुद्र के रास्ते किया था। हॉकिंग ने सन 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर में मिलकर सूरत में बसने का आज्ञा मांगी। सूरत के स्थानीय व्यापारियों एवं पुर्तगालियों द्वारा इसका विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप उसे स्वीकृति नहीं मिली। अर्थात 1599 में अंग्रेजों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए भारत आए। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने ही 1600 ईसा में रॉयल चार्टर जारी किया और कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का आदेश दे दिया। 1608 ईसा में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम बना। इसने भारत से व्यापार करने के लिए राजदूत हॉकिंग को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंग ने 1609 ईसा में जहांगीर से अजमेर में मिला और राजदूत से सूरत में बसने की आज्ञा प्राप्त कर लिया। लेकिन स्थानीय व्यापारियों एवं पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा विरोध के कारण यह आज्ञा स्वीकार नहीं किया गया। 1611 ईसा में मुगल बादशाह जहांगीर अंग्रेज कैप्टन मिल्टन के द्वारा सवल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किए जाने से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जहांगीर ने 1613 ईसा सूरत में अंग्रेज को कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईसा में जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो पहुंचा, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं
फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र शाही फरमान प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। 1611 ईस्वी में 1611 ईसा में जहांगीर ने अंग्रेजों के माध्यम से पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया, जिससे जहांगीर अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। इसी कारण 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी कारखाना खोलने की आज्ञा दे दिया। 1615 में सर टॉमस ने साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने का आज्ञा प्राप्त कर लिया। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था। इस प्रकार 1615 ईसा में अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए मुगल साम्राज्य से आज्ञा प्राप्त कर लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आगे देखेंगे।